चिराग पासवान की वजह से तेजस्वी यादव का राह बहुत आसान हो गया है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में तेजस्वी यादव और बेहतर प्रदर्शन करने वाले हैं और इसके पीछे की वजह है चिराग पासवान। क्योंकि चिराग पासवान जिस तरीके से अभी इनडायरेक्टली तौर पे फायदा पहुंचा रहे हैं तेजस्वी यादव को, शायद इस बात को चिराग पासवान भी नहीं समझ पा रहे हैं और किस तरीके से चिराग की वजह से तेजस्वी का राह आसान हो रहा है 2025 का, जिसमें हो सकता है कि उनका सपना पूरा हो जाए मुख्यमंत्री बनने का। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, इसी के बारे में बातचीत करूंगा, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। चिराग पासवान ने जो अलग राग पकड़ा है, इसके वजह से इनडायरेक्टली तौर पे तेजस्वी यादव को बहुत ज्यादा फायदा पहुंच रहा है। अब आप इसको समझिए क्यों। क्योंकि ये वक्त है बिहार विधानसभा चुनाव के ठीक पहले का। ये वक्त होता है अपने पार्टी को दुरुस्त करने का, ये वक्त होता है अपने गठबंधन को मजबूत करने का, और ये वक्त होता है कि जितने भी गठबंधन के दल हैं वो ताल से ताल मिला के आगे चलें और बिहार विधानसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करें। लेकिन उस वक्त चिराग पासवान ने एक अलग सुर छेड़ दिया है, जिससे खास तौर पे एनडीए और बीजेपी को नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। और अगर एनडीए और बीजेपी को नुकसान होगा तो इसका फायदा इनडायरेक्टली तौर पे तेजस्वी यादव को मिलेगा, और ऐसा मिलना शुरू भी हो गया है। अब मैं आपको बता दूं कि चिराग पासवान का जो अपना एक अलग विरोध मॉडल चल रहा है आजकल, जिसमें वो बीजेपी के कई नीतियों का विरोध कर रहे हैं। 4 नीतियां तो आपको उंगली पे गिना दूंगा। पहला हो गया वक्फ बोर्ड, दूसरा हो गया क्रीमी आरक्षण को लेकर जिस तरीके से उन्होंने विरोध किया था, उसके बाद जातीय जनगणना में वो बीजेपी के खिलाफ दिखाई दे रहे हैं, और उसके बाद अगर बात किया जाए तो रांची में भी उनका एक अलग तरीके से मन डोल रहा है। वो कह रहे हैं कि अगर बीजेपी से बात नहीं बनेगी तो हम अकेले चुनाव वहां पे लड़ जाएंगे। इन सबसे गठबंधन जो है वो कमजोर होता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर चिराग पासवान अपने ही साथी पार्टी बीजेपी पे ऐसे हमलावर रहेंगे तो बीजेपी चिराग पासवान के ही मुद्दे में उलझ के रह जाएगी। आपने देखा होगा कि जिस तरीके से यूपीएससी वाले मामले में बीजेपी को बैकफुट पे जाना पड़ा और लैटरल एंट्री को तुरंत रद्द करना पड़ा, इसके पीछे भी चिराग पासवान ही कारण बताए जा रहे हैं। और चिराग पासवान से ही उलझते हुए बीजेपी अपना पूरा फोकस जो है वो विपक्ष के ऊपर बिहार में कर नहीं पा रही है। वो चिराग पासवान के सवालों को ही ठीक तरीके से करने में लगी हुई है, चिराग पासवान के ऊपर ही अपने जवाबों को दे रही है। मतलब उसका पूरा ध्यान इस वक्त तेजस्वी यादव से हटा हुआ है। और तेजस्वी यादव की अगर बात की जाए तो तेजस्वी यादव चिराग पासवान को भी धो रहे हैं, तेजस्वी यादव नरेंद्र मोदी को भी धो रहे हैं, तेजस्वी यादव बीजेपी को भी बता रहे हैं कि आप किस तरीके से आपकी नीति जो है यहाँ पे गलत है। एनडीए के ऊपर भी सवाल उठा रहे हैं कि आप लोगों के रिज्म में, आप लोगों के शासनकाल में किस तरीके से अपराधियों का मन बढ़ा हुआ है। रोज अपराध की बुलेटिन निकालते हैं और बताते हैं कि आप लोग के शासनकाल में बिहार की स्थिति कैसी है और आप लोग जंगल राज चला रहे हैं। अब बताइए, इस वक्त जो एनडीए है वो घिरा हुआ है। चिराग पासवान की भूल की वजह से एनडीए जो है वो परेशान हो उठा है, क्योंकि तेजस्वी यादव को सीधे तौर पे जवाब नहीं दे रहा। वो अभी सिर्फ चिराग पासवान के मुद्दों में उलझा हुआ है, और इधर तेजस्वी यादव धीरे धीरे करके अपनी लाइन जो है, अपनी लकीर जो है वो लंबी खींचने के फिराक में लगे पड़े हैं। इसलिए मैंने बोला कि 2025 का रास्ता चिराग पासवान की वजह से तेजस्वी यादव का बहुत आसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब चिराग पासवान अपने ही मुद्दों में अपने साथियों को उलझा के रखे हैं, वो भी बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले। तो भाई जो मुद्दा आएगा बाद में तो जनता बोलेगी इस बात को कि बीजेपी ने ये सारे काम किए, उनके साथी दल ने उनका विरोध किया, और जनता को क्या चाहिए? तो त्वरित मुद्दा जो उठेगा उसी के ऊपर जो भी राजनीतिक पार्टियां होती हैं उनको घेरा जाता है। और मुद्दा उठाने वाला अगर अपने ही गठबंधन दल का हो तो फिर मामला तो और भयंकर हो ही जाता है। और यही हो रहा है अभी बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए में। हालांकि नीतीश कुमार की पार्टी भी अब एक अपना अलग रूपरेखा तैयार कर रही है। वो भी वक्फ बोर्ड पे बोल चुकी है, वो भी कह रही है कि देश में जातीय जनगणना होना चाहिए। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से गठबंधन में स्थिति है। एक चिराग पासवान की वजह से
क्या कुछ झेलना पड़ रहा है बीजेपी को और एनडीए गठबंधन को, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। और वो किस तरीके से तेजस्वी यादव के लिए फायदेमंद है और तेजस्वी यादव के लिए मुख्यमंत्री की कुर्सी जो है और ज्यादा आसान हो रही है, इसका भी आप अंदाजा लगा सकते हैं। बाकी चिराग पासवान को लेके, तेजस्वी यादव को लेके और अभी जिस तरीके से एनडीए में माहौल बना हुआ है, उस बात को लेके आप क्या सोचते हैं? आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है? कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।